हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के 3000 से भी अधिक क्वेश्चनों की सीरीज में यह पार्ट 3 है। तो चलिए ही शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? मनु। मनु को प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता के रूप में माना जाता है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना जल से घिरा हुआ है? 70%। 70% भाग पृथ्वी की सतह का जल से घिरा हुआ है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? श्री शंकराचार्य। श्री शंकराचार्य को अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? देवगिरी में। देवगिरी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की। संध्या तारे का उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व। संध्या तारे का उदय पूर्व निरूपित करता है। जैसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसी ओवंस विश्व पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। खेलकूद के क्षेत्र में जैसी ओवंस विश्व पुरस्कार दिया जाता है। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वह कौन थे? वह थे पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो भारत आया था वह पुर्तगाली था और सर्वप्रथम उसी ने व्यापार संबंध बनाए थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियन युद्ध से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 42 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 ईस्वी में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जो जनरल डायर के द्वारा करवाई गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। सबसे पहले युद्ध स्थल में मारे जाने वाला शासक इब्राहिम लोदी था। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस क्षेत्र में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्य प्राणी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है तथा यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राजस्थान के क्षेत्र में है और यह बब्बर के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश का सृजन 1971 ईस्वी में हुआ।
1971 में बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से युद्ध में विजयी होकर बांग्लादेश और पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जिससे पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। मानसून का कारण क्या है? हवाओं का उत्क्रमण। मानसून का कारण हवाओं का उत्क्रमण है। फैजी किसके दरबार में से संबंधित है? अकबर के दरबार से। फैजी अकबर के दरबार से संबंधित है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार है। अल्फ्रेड नोबल अवार्ड जिसके का नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वे क्या थे? इंजीनियर और केमिस्ट थे, और सबसे पहले इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/80। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/80 होता है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर को माना जाता है। कलहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। कलहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। कलहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? J.H. ड्यूनांट। J.H. ड्यूनांट रेड क्रॉस का संस्थापक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 ईस्वी में अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 ईस्वी में अस्तित्व में आया। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची बौद्ध धर्म का कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची बौद्ध धर्म का कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे और 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? शाम का 3:20। शाम का 3:20। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है। कनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल और खिलाड़ी से। खेल और खिलाड़ी से। कनेरू हम्पी खेल और खिलाड़ी से के क्षेत्र से संबंधित है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे थे। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? चंबल पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर निर्मित है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब? अगस्त 1970 में यह घोषणा की थी। कब घोषणा की थी? अगस्त 1970 में।
सूर्य प्रकाश भारत पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? 8.3 मिनट का समय लेता है। सूर्य प्रकाश भारत पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1985 ईस्वी में। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सबसे लवणीय सागर कौन है? मृत सागर। सबसे लवणीय सागर मृत सागर है, जिसे डेड सी भी कहा जाता है। सेशेल्स कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सलीम एवं आगा खां को। मुस्लिम लीग के स्थापना का श्रेय सलीम एवं आगा खां को जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और पहला राजस्थान। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? मसालों का बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? केरल। केरल को मसाले का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। पेरियार परियोजना केरल राज्य में स्थित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से। नेहरू ट्रॉफी टेनिस खेल से संबंधित है। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लाल रंग नीले रंग से किस किस बात में भिन्न होता है? आवृत्ति, आयाम और तरंग में। लाल रंग नीले रंग से आवृत्ति, आयाम, तरंग, दैर्घ्य में भिन्न होता है। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय
बाल गंगाधर तिलक को जाता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। भारत के 3 राज्यों में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में स्थित है। हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से। हरगोविंद खुराना पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। भक्ति धारावाहिक प्रणेता रामानंद सागर के आराध्य देव हैं। भक्ति धारावाहिक प्रणेता रामानंद सागर के आराध्य देव राम और सीता हैं। रामानंद सागर के आराध्य देव राम और सीता हैं। कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? कल्पक्कम और तारापुर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित है। कल्पक्कम तमिलनाडु में और तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो काफी प्रसिद्ध हुए। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। फाहियान किस देश का निवासी था? चीन का। फाहियान चीन का निवासी था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट स्थान पर आया था। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यता के लिए 30 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है कार्बन 14। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है कार्बन 14। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी कौन थी? रीता फारिया। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी रीता फारिया। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी
कुणाल था। दालों से हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। दालों से हमें काफी अधिक मात्रा में प्रोटीन माना जाता है और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। दूध से दही जमता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। दूध से दही बैक्टीरिया के द्वारा जमता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है स्टील में। ध्वनि का सर्वाधिक वेग स्टील में होता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? मनु। प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है।